अलर्ट और आज का जो नया और बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट आ रहा है दिल्ली की तरफ से। जी हाँ, DSSB की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। डेट इज़ दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है और अभी तुरंत ही गाइज ये रिक्रूटमेंट आ ही रही है और मैं आपको वीडियो बना के दे ही रहा हूँ। ठीक है, सो ये जो फॉर्म ओपन होगा 15 मार्च से इसका फॉर्म आप भर सकेंगे और इस फॉर्म की क्लोजिंग डेट जो है वो 14 अप्रैल को रहेगी। क्लियर है। अब वैकेंसीज की बात कर ले तो बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी निकला है, जिसमें डिप्लोमा वाले, BTech वाले, BSc वाले, MSc वाले, 10th पास, बहुत सारी अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसीज निकली हुई है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है गाइज, हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए ऐसे रिक्रूटमेंट ढूंढ कर लाने के लिए, तो यार हमारे लिए एक थम्स अप तो बनता है। तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि हम ऐसे ही अपडेट और भी आपको देते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कुछ पोस्ट के बारे में। गाइज, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा अपने आर्टिकल का, जिसमें इस पूरे बड़े से नोटिफिकेशन को मैंने शॉर्ट में लिखा है, समझाया है, तो आप नोटिफिकेशन पढ़कर भी समझ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी हमारी वेबसाइट का। ठीक है, अब यहाँ पे पोस्ट की बात कर ले तो आप देखिए, टेक्निकल असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ में रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। ठीक है, टोटल कितना रिक्रूटमेंट निकला है आपको काउंट करना पड़ेगा यार, टोटल 2 वैकेंसीज। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग में 2, सिविल में 10, केमिकल में 3, इंटीरियर डिज़ाइन में 2, ऑटोमोबाइल में 3, प्रोडक्शन में 1, इलेक्ट्रॉनिक में 3 वैकेंसीज निकली हुई है। टेक्निकल असिस्टेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 3, मेडिकल मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस में 2, फिर आगे बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में 2 टोटल वैकेंसी, टेक्निकल असिस्टेंट प्लास्टिक में 2 वैकेंसी, लेबोरेटरी अटेंडेंट में 66 वैकेंसी जो कि ज़बरदस्त हैं। आगे बात करते हैं असिस्टेंट केमिस्ट में 40 वैकेंसी, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में 14 वैकेंसीज, जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में 62 वैकेंसी, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1 के लिए 16 वैकेंसी निकला हुआ है, पर्सनल असिस्टेंट के लिए 84 वैकेंसी, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा के लिए 24, फार्मासिस्ट यूनानी के लिए 14 वैकेंसीज निकली हुई है। फिर आगे बात करते हैं फार्मासिस्ट होम्योपैथी के लिए 44 वैकेंसी, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 3 वैकेंसी। ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए 28 वैकेंसी, जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए 13 वैकेंसी, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 31, साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए 6 पोस्ट, सेक्रेटरी सुपरवाइजर के लिए 9, असिस्टेंट फोरमैन, ये ध्यान देना, असिस्टेंट फोरमैन बहुत ही ज़बरदस्त इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, 158 वैकेंसी, कारपेंटर सेकंड क्लास में 4 वैकेंसी, असिस्टेंट फिल्टर सुपरवाइजर में 11 वैकेंसी, प्रोग्रामर के लिए 5, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर डीफ एंड डम में 19 वैकेंसी और स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में ये रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, 1126 पोस्ट इसके लिए। सबका क्वालिफिकेशन गाइज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब 1 बाय 1 हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन टेक्निकल असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए एजेंशियल में एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, अगर आप मैट्रिकुलेशन 10th पास हो, उसके बाद डिप्लोमा हो, मिनिमम 2 साल का अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो यार आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर बैचलर ऑफ साइंस BSc कर रखे हो तो भी इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पे डिज़ायरेबल में मांगा गया है, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। सैलरी की बात करें तो 5200, ये नॉर्मल पे स्केल है, 20,000 से लेके 40,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। एज लिमिट 18 से 27 साल रखा गया है। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ सेम डिपार्टमेंट, उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उसी डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई काम कर रहा है और वो भी अगर फॉर्म भरता है इस पोस्ट के लिए तो उनको अलग से अच्छा खासा यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है।
चलिए अगला पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग की। तो यहाँ पे 10th पास हो, डिप्लोमा कर रखा है अगर आपने, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बीएससी वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे नोट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कह दिया गया है। डिप्लोमा मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस। गाइस जितने भी डिप्लोमा वाले वैकेंसीज इस रिक्रूटमेंट में निकला हुआ है, कुछ पोस्ट को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम जो डिप्लोमा वाले वैकेंसीज निकले हैं उसमें डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांग दिया गया है। बट वही बीटेक वालों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है यार क्यों डिप्लोमा वालों के साथ ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ नोट में मैंने बता दिया। सैलरी वगैरह इसका देखते रहना आप साथ में। फिर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल की बात करें तो यहाँ भी अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है सिविल से तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड और इक्विवेलेंट मींस बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियर तो भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और आगे बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल में डिप्लोमा कर रखे हो केमिकल से तो आप अप्लाई कर सकते हो। बैचलर ऑफ साइंस डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने बैचलर ऑफ साइंस केमिकल इंजीनियरिंग से कर रखे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी वगैरह इसमें भी कंप्यूटर नॉलेज सबके लिए डिज़ायरेबल में मांगा गया है ना। एज लिमिट 18 से 27 साल इसके लिए भी रखा गया है। फिर टेक्निकल असिस्टेंट इंटीरियर डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे 10th पास के बाद डिप्लोमा अगर कर रखे हो आर्किटेक्ट से तो यार आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर बैचलर ऑफ साइंस भी कर रखे हो आर्किटेक्ट डिज़ाइन में, इंटीरियर डिज़ाइन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी वही सब कुछ सेम है, एज लिमिट 18 से 27 साल। सबका टेक्निकल असिस्टेंट वाले जितने भी पोस्ट हैं 18 से 27 साल रखा गया है। फिर टेक्निकल असिस्टेंट ऑटोमोबाइल की बात करें तो अगर आप डिप्लोमा ऑटोमोबाइल से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ बीएससी अगर कर रखे हो ऑटोमोबाइल मैकेनिकल से तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आगे बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट प्रोडक्शन में। तो अगर आपने डिप्लोमा प्रोडक्शन से कर रखा है, ठीक है, और 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस यार डिप्लोमा वालों को मांगा जा रहा है, सब में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है डिप्लोमा वालों के लिए। वहीं अगर आपने बीएससी कर रखा है किससे, प्रोडक्शन से, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। फिर आगे बात करें टेक्निकल असिस्टेंट की मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो डिप्लोमा अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर बैचलर ऑफ साइंस कर रखे हो तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर आगे बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस। तो डिप्लोमा अगर कर रखे हो किससे और 2 साल का अगर मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है तो यार आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। आगे बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में। तो डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से कर रखे हो तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट प्लास्टिक की। यहाँ भी 2 साल का अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है प्लास्टिक में, पॉलीमर साइंस में, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में, प्लास्टिक इंजीनियरिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। 2 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। ठीक है, और बैचलर साइंस वाले डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें जिसके लिए काफ़ी 66 के आसपास वैकेंसीज निकली हुई थी। यहाँ पे 12th पास अगर हो और वन ऑफ द सब्जेक्ट आपका है कौन कौन सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, तो यार आप अप्लाई कर सकते हो लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। ठीक है, फिर असिस्टेंट केमिस्ट की बात करें तो अगर आपने बैचलर डिग्री बीएससी केमिस्ट्री से कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग दिया गया है। या फिर अगर आपने बैचलर केमिस्ट्री कर रखा है और साथ ही साथ मास्टर कर रखा है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान देना। फिर असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की बात करें तो अगर आपने बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल से कर रखा है तो आपके लिए दरवाज़ा खुला है, आप डायरेक्ट जाकर अप्लाई कर सकते हैं। फिर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल से कर रखे हो तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। वहीं अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से तो भी इस जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। फिर आगे ड्राफ्टमैन की बात करें तो यहाँ पे भी डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर से कर रखे हो, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर 10th पास हो, डिप्लोमा कर रहे हो ड्राफ्ट से, उसके बाद 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो 12th पास हो, ठीक है, किसी भी बोर्ड से, मस्ट क्वालिफाई द स्टेनोग्राफी टेस्ट भी अगर आप क्वालिफाई कर रखे हो जिसमें 100 वर्ड पर मिनट है, इंग्लिश के लिए 40 और हिंदी के लिए 55, तो भी आप डायरेक्ट अप्लाई इस पोस्ट के लिए कर सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं 19वां नंबर फार्मासिस्ट की बात करें
ओके, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा की बात करें तो 10th पास होने के बाद अगर आपने ट्रेनिंग कर रखा है 2 साल का आयुर्वेदिक में, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं यूनानी में भी सेम चीज़ है, डिप्लोमा इन यूनानी कर रखे हो, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। होम्योपैथी में भी 12th पास हो साइंस सब्जेक्ट से, साथ ही साथ डिप्लोमा कर रखे हो होम्योपैथी से, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर में अगर आपने MBA कर रखा है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर एज लिमिट इसकी आप देख लेना थोड़ा सा, कहाँ है भैया एज लिमिट, कहाँ गया इसका, यार एज लिमिट रखना आप वही 28 साल के आसपास, सॉरी 30 साल से ज़्यादा एज लिमिट नहीं होना चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 2 की बात करें तो 12th पास हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में विथ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो ही आप अप्लाई कर पाओगे असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए। या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है, कोई भी बैचलर डिग्री है, 45% से ज़्यादा मार्क्स है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश की, 12th पास हो अगर आप, ठीक है, और आपके इंग्लिश के लिए 80 वर्ड पर मिनट हैं और कंप्यूटर में भी आपको ठीक ठाक आ रहा है, तो यार आप अप्लाई कर सकते हो। डिज़ायरेबल में अगर बैचलर डिग्री हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पे अगर आपने BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा होल्डर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से अगर कर रखे हो, डिप्लोमा वाले हो, तो 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग दिया रहा है, ठीक है। एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है, ठीक है। साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी में तो मास्टर इन बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी और एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी से कर रखे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो यार यहाँ पे, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस अगर है लैब वगैरह में तो यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। सिक्योरिटी सुपरवाइजर की बात करें तो यहाँ पे 10th पास हो तो आप इसके लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। फिर असिस्टेंट फोरमैन की बात करें जिसमें काफ़ी वैकेंसीज निकला है, 150 के आसपास वैकेंसी निकला है। इसमें अगर डिप्लोमा कर रखे हो आप ऑटोमोबाइल से, मैकेनिकल से, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी डिप्लोमा वालों के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सॉरी एजेंशियल में यहाँ पे 2 ईयर एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग वगैरह कर रखे हो वो भी इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पे मांग दिया रहा है भाई, एक्सपीरियंस यहाँ मांगा जा रहा है, सॉरी फॉर दिस। डिप्लोमा वाले जो भी लोग हैं ऑटोमोबाइल मैकेनिकल से कर रखे हो, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें आपका अप्रेंटिसशिप किए होगे तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा, कोई ट्रेनिंग किए होगे वो भी इंक्लूड किया जाएगा, वो अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वालों के साथ घोर अपराध हो गया है, ठीक है, नाइंसाफ़ी। फिर कारपेंटर की बात करें तो ITI कर रखे हो, सर्टिफिकेट है, 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर असिस्टेंट फिल्टर सुपरवाइजर की बात करें तो 10th पास हो आप अप्लाई कर सकते हो, बट 1 साल का फिल्टर में एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। प्रोग्रामर की बात करें तो BTech या BSc कंप्यूटर वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं लगेगा आपके लिए। आगे बात करते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर डीफ एंड डम की बात करें तो बैचलर डिग्री B.Ed कर रखे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो गाइज, ठीक है, B.Ed वाले अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। उसके बाद आगे स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट अगर है आपके पास, यानी CTET कि अगर आपके पास क्वालिफाई हो, पास सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आप पास हो तो यार आपके लिए गजब वैकेंसी निकला है, अप्लाई करो। बाप रे 42-50 हज़ार के आसपास सैलरी, गजब। CTET अब लगता है निकालना ही पड़ेगा, है ना। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस मात्र 100 रुपये हैं जनरल, EWS और OBC वालों का, बाकी SC ST वुमेंस कैंडिडेट इन सबको कोई भी फीस नहीं देना होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो फर्स्ट 1 टायर या 2 टायर में एग्ज़ाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू, देन आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पे। बाकी और की इंपॉर्टेंट चीज़ें बात करें सिलेबस की तो जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएगा आपका, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट या सेकेंड टायर में। अथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी हिंदी लैंग्वेज से और कॉम्प्रहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन से क्वेश्चन बनाएगा सेक्शन ए में। सेक्शन बी जो होगा आपका टेक्निकल होगा, जिस फील्ड से होगी उस फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 2 टायर एग्जामिनेशन स्कीम, सिलेबस ऑफ टायर 1 एग्जाम विल बी सेम एज ऑन 1 टायर एग्जाम। सिलेबस ऑफ टायर 2 एग्जाम, टायर 2 अगर आपका होता है, ठीक है, तो टायर 2 में पार्ट 1 में MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, ठीक है। पार्ट 2 में डिस्क्रिप्टिव में की बात करें तो एज फॉर एग्जामिनेशन स्कीम मेंशन इन द एनेक्सर 1 में लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग कराया जाएगा। एलिजिबिलिटी तो बता दी, इंडियन कैंडिडेट ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। लास्ट डेट इसका कब बताया था मैंने यार,
कितना अप्रैल बताया था ना, शुरू में ही तो लिखा था। बाकी मैक्सिमम डिटेल यार मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस तो कर दिया है, पूरी डिटेल में नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। इसकी लास्ट डेट 14 अप्रैल को है, 15 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। हमारी वेबसाइट पे आप जाकर वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, बट लिंक जो है 15 तारीख के बाद ओपन होगा। आप भी ये नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो, उसकी भी लिंक हमारे आर्टिकल में मिल जाएगी। सो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो यार हमारी मेहनत के लिए, और इस वीडियो बनाने में मैंने बहुत ही मेहनत किया, कंटिन्यूअस बोल रहा हूँ, गला सूख गया है, इतना सारा जॉब पोस्ट के बारे में बताते बताते एक लाइक तो हमारे लिए बनता है। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।